वेलकम टू क्लोजिंग बेल, जहां पे हम मार्केट का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। मार्केट खुलने से पहले क्या हमने लेवल एनालिसिस आपको शेयर किया था और मार्केट बंद होने के बाद क्या रहा पूरा परफॉर्मेंस, ये सारा चीज भी हम देखेंगे। और मार्केट कल कमिंग सेंसेक्स एक्सपायरी में क्या धमाल मचा सकता है, कौन से लेवल से कौन से लेवल तक मार्केट कल रह सकता है या ब्रेकआउट या रिवर्सल दिखा सकता है, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बनाया है ऑप्शन चेन का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो ऑप्शन चेन का डेटा एंड क्रूड का व्यू देख के आपको इतना पता चल जाएगा कि मार्केट कल क्या हो सकता है। और लेवल्स तो सारे, चाहे मार्केट जिधर भी हो, रात में कुछ न्यूज आ जाए, फेड की आउटकम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको दोनों साइड रेडी रहोगे। इस तरह का मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करूंगा जो मार्केट खुलने से पहले। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इसी तरह से हम लोग की जर्नी कि मार्केट, जैसे कि अगर आप देखोगे, आज मैं एक हिंट बोला क्रूड, है ना। आप अगर मेरे वीडियोस जो है ऑलरेडी देख रहे हो क्लोजिंग बेल, तो आपको एक दिन याद होगा, एक दिन मार्केट बढ़िया सा जो है फॉल हो रहा था, लेकिन क्रूड में जो है पेन नहीं दिख रहा था। क्रूड में पेन नहीं दिख रहा था, तो मैंने आपको बोला था कुछ तो गड़बड़ है दया। और क्योंकि क्रूड में पेन क्यों नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मार्केट फॉल जो हो रहा है वो कुछ तो फेक है या कुछ तो गड़ब खिचड़ी बन रही है। और उस दिन से मार्केट जो है रैली देखोगे ऊपर की तरफ पूरा लेने लगा, है ना? और ये चीज़ हमने आपको लेवल भी दिया था, गिरने वक़्त भी कहाँ तक आएगा और गिर के कहाँ से उठ के कहाँ तक जाएगा, ये सारा चीज़ हम एवरीडे डिस्कस करते हैं। आज भी मैं बताऊँगा कि जो मार्केट क्लोज़ हुई है, कल कहाँ से नीचे तक आ सकती है और कहाँ तक ऊपर तक जा सकती है। ये भी मैं आपको ब्रॉडर व्यू बताऊँगा और डे बाय डे का, मतलब आपको लाइन बाय लाइन भी इंट्राडे का लेवल भी बताऊँगा। आज ये जो क्रूड का व्यू है, जो बता रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो वार-वार वो तो होती रहती है भई, चालू रहती है, सुबह कुछ और, शाम को कुछ और, है ना? चलती रहती है। और फेड का भी आउटकम जो भी आने वाला है, रेट कुछ अभी तक जितने भी न्यूज़ आई है कि रेट कट जो है वो सिमिलर रहने वाली है, जो एज़ इट इज़ ऐसा। तो देखते हैं आउटकम लेट नाइट तक जो भी आएगी। और हम तो रेडी हैं। बाकी क्रूड आज जो है पेन दिख रहा है, क्रूड में पेन दिख रहा है, लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर है। क्रूड में जो है, क्रूड में ऐसा कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिख रहा था कि क्रूड के रेट गिर रहे थे जो मार्केट इतना भागा। फिर क्यों भागा? उसके पीछे का क्या रीज़न्स है? डेटा तो एक रीज़न है जहाँ पे एफआईज़ की सेलिंग या प्रो लेवल की जो इंस्टीट्यूशनल की सेलिंग है, वो दिख रही है या बाइंग दिख रही है, सॉरी। तो वो बाइंग के तो है, लेकिन क्रूड में फिर क्यों पेन दिख रहा है? इसका मतलब अब अलर्ट हो जाओ, गेम पलटने वाला है। इसका मतलब कि अब मार्केट में कल एक फॉल दिख सकती है ना? अगर जो जैसे भी डेटा-वेटा जो भी है आपकी, जो भी डेटा है, लेकिन हाँ, न्यूज़ आती है तो फिर अलग बात है, वो फ़ेवर में भी आ सकती है, अगेंस्ट भी आ सकती है, वो सेकेंडरी है। बट जो टेक्निकल्स और डेटा देख के बता रहा हूँ कि मार्केट में कल 24,200 के नीचे, याद रखेंगे 24,200, यहाँ पे लिख देता हूँ 24,200, ये जो लेवल है 24,200, 24 ये 2200 क्यों ले रहा हूँ मैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आ जाते हैं, मैं ऑप्शन चेन दिखाता हूँ आपको। 24,200 में एक ऐसा डेटा बना है, जो मैं बोलता हूँ बहुत रेयर बनती है। या तो कॉल में आपको राइटर साइड ज़्यादा रहता है और पुट में सपोर्ट साइड ज़्यादा रहता है। लेकिन एक ही लेवल पे अगर कॉल एंड पुट दोनों ही हायर साइड रहें, है ना? तो फिर वहाँ पे मामला गड़बड़ है। ठीक है? तो आप देखोगे 24,200, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है 24,200, इधर भी 1 लाख है और इधर भी 1,36,000 है। आप देखोगे यहाँ पे आस-पास, आस-पास जितने भी देखोगे, यहाँ पे ऐसा कोई लेवल नहीं जहाँ पे कि दोनों साइड जो है कॉल एंड पुट में अच्छे बड़े लेवल्स है ना? है नहीं, एकदम फिर जाके 24,000 में है, जो बहुत बड़ा सपोर्ट्स है ना? और फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कहीं भी आस-पास नहीं दिख रही है इतनी बड़ी डेटा, जो कि रेजिस्टेंस पे कोई यहाँ पे रोकने के लिए, यही लेवल सबसे बड़ी है ना? तो 24,200 ही अभी जो है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट काँटे की टक्कर है। तो 24,200 के ऊपर जब तक है, सेफ है, ठीक है? लेकिन 24,200 के ऊपर कब तक टिकेगा, ये तो मार्केट बताएगा। लेकिन हमको याद रहना है कि 24,200 के नीचे आते ही पहला 5 मिनट का कैंडल भी, 15 मिनट तो सेकेंडरी होती है। अगर 5 मिनट भी इसके नीचे रेड कैंडल बनता है, तो एक पेन आपको देखने मिलेगा, जो कि गैप को इस गैप मतलब ऑलमोस्ट 24,050, 24,000, मतलब जो मेजर सपोर्ट है, वहाँ तक आ सकता है। इतना मतलब 150 से 200 पॉइंट की फॉल नीचे की तरफ दिख सकती है, जो कि अभी
तो ऐसा देख के इतना बुलिश डेटा देख के लगता ही नहीं है, ठीक है? लेकिन ये हो सकता है ना? अब 24,200 के ऊपर जो टिका है, वो अगर पहले 1 घंटे रुक जाती है, जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था कि 24,000 के ऊपर अगर रुका रहेगा, तो आपको 24,200 का लेवल दिखाएगा और वो दिखाया था, है ना? आज तो गैप अप भी खुल गया था डायरेक्ट और ऊपर भी रुका रहा। लेकिन अगर 24,200 के ऊपर कल फर्स्ट आवर रुके रहता है, फेल होता है 24,200 के नीचे आने के लिए, तो फिर आपको ये लेवल नोट कर लो कि कल ये लेवल आपको 24,333 से लेके 24,370 है ना? ये ज़ोन एक बना लो आप, ये लेवल कल आपको आते हुए दिख सकता है। 24,333 से 370 का ज़ोन ये दिख सकता है। इसके ऊपर आसार अभी बहुत ही कम लग रहे हैं। होने कुछ भी हो सकता है लेकिन जो मेरी टेक्निकल जो एनालिसिस है, जो मैं आपको हमेशा हर हर दिन आके देता हूँ, जिसकी एक्यूरेसी आप मोर देन 80% देखते हो। तो ये लेवल जो है अगर 24,200 के ऊपर एक पहला आवर घंटा रुका रहा तो आपको 330 से 370 के लेवल देखने मिलेंगे और यहाँ के इसके ऊपर आप बाय ना करो, सजेस्टेड है। यहाँ से आपको कभी भी एक बड़ा पेन, बड़ा फॉल, रिवर्सल दिख सकता है, जो वापस से 200 तक ले आएगा, ठीक है? और जो 200 के नीचे रुकती है, तो आपको एक ये लेवल है, 200 से लेके ये ओपनिंग जो होती है, बहुत ओपनिंग में मैटर करती है ना? जो 170 से 200 ये ज़ोन है, इस लेवल के नीचे आपको पेन देखने को मिल सकता है। आप ये नोट कर लो। अब ये रही ब्रॉडर व्यू मेरी, जो बड़ी लेवल और 150 से 200 पॉइंट ऊपर और नीचे के लेवल। अब इस लेवल में रुक-रुक के कहाँ से किधर तक जाएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे। तो इंट्राडे आज का डिस्कस करने से पहले मतलब कल के लिए बताने से पहले, मैं आपको बताता हूँ आज के दिन क्या हुआ। आज के दिन जो आपको लेवल दी गई थी, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हो, तो आप देख लोगे ये लेवल आपको मॉर्निंग में ही मिल जाती है, मार्केट खुलने से पहले। 1 सेक ओपन होने दो, ठीक है? ये देखो आज ऑपरेटर मोड किस तरह काम करता है, ये भी मैंने यहाँ पे एक लर्निंग वीडियो बनाई है। आप इस चैनल में बने रह सकते हो, यहाँ पे बहुत कुछ आपको डेटा का, हमारा इंडिकेटर्स के, हमारे जो भी व्यूज़ के, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ, ठीक है? और स्टूडेंट जो है आज गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत लोगों ने हमें विश किया, ब्लेस किया, है ना? प्यार भेजा। थैंक यू ऑल। ठीक है? तो आप देखते हैं यहाँ पे सुबह-सुबह देखोगे आप ये लेवल नोट कर देख लो। 24,041, 955, 143 ये सब लेवल थे। 207, 266 है ना? अब चलो देखते हैं वहाँ पे वो लेवल थे कि नहीं। यहाँ पे देखो, है ना? ऊपर की तरफ गैप अप खुला। देखो 143, 207, 266 एग्ज़ैक्टली। और डेटा क्या था आज का? आज का डेटा पूरा सुबह से जो 10 बजे बाद हम डेटा देखते हैं, यहाँ पे देखोगे पुट राइटर के हाथ में ही पूरा था। उससे पहले आप जिधर भी ट्रेड कर सकते हो, जो पॉडकास्ट लेवल में 10 बजे के बाद डेटा के साथ देखो पूरे दिन डेटा बुलिश रही। तो अगर बुलिश रही तो आपको ट्रेड कैसे करना था? इतना तो आइडिया हो गया होगा, इतना दिन से देख रहे हो आप, है ना? पहला तो आपको बुलिश करो यहाँ तो टारगेट हो गए, ठीक है कोई इश्यू नहीं। अब उसके बाद में 10 बजे के बाद 10 10 बजे के बाद पहला ये कैंडल बना। आपके स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, इतना ईज़ी प्रोसेस मैं बता रहा हूँ आपको, लेवल आपको सुबह ही दे देता हूँ, ठीक है? और ये आपकी टारगेट और देखोगे ये टारगेट आपको पूरी होती हुई देखिए और विदाउट स्टॉप लॉस देखो, यहाँ पे ना ये नहीं कहते स्टॉप लॉस नहीं होगी, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो चांसेस अ, लोअर साइड मतलब कम रहते हैं, है ना? तो आप देखोगे यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 1:2 का लेवल फिर दिखा और उसके बाद फिर से कैंडल ये क्लोज़ हुई है, फिर से कैंडल क्लोज़ हुई है कितने बजे? करीब 2 बजे, 2 बजे स्टिल बुलिश थी डेटा, यस। यहाँ पे अगेन आप जो है फिर से ये लोगे और यहाँ पे देखोगे 1:1 या 1:2 आपको नहीं बिल्कुल मिली है ना? यहाँ पे नहीं बिल्कुल नहीं गया है, ठीक है? तो आपको ये चीज़ जो है स्टॉप लॉस होगा, लेकिन स्टॉप लॉस होने से पहले आपको अगर थोड़ी-सी पॉडकास्ट लेवल अगर सीखे हो, नहीं सीखे तो सीख लो, आपको ये स्टॉप लॉस नहीं हुई, ठीक है? क्योंकि पॉडकास्ट का जो रूल्स है कि अगर जैसे कि आप जिस लेवल पे ट्रेड करते हो, अगर वो लेवल के नीचे कोई रेड कैंडल जैसे एंट्री होने के बाद रेड कैंडल अगर बन जाती है, जैसे ये वाली रेड कैंडल बनी, तो यही इसी के नीचे आपका एग्ज़िट हो जाता है, ना कि आप स्टॉप लॉस होती है। तो आपकी रिस्क जो होगी छोटी, ठीक है? तो इस तरह का आपको रिस्क हमेशा मिनिमाइज़ हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो और मैक्स टाइम ऑफ विनिंग साइड रहे, तो ये सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा। लर्निंग ज़रूरी है ना? कहीं से भी सीखो लेकिन सीखो, सही जगह से, सही तरीके से। और बाकी बहुत सारे इंडिकेटर टूल्स वो तो आप देखते ही हो, है ना? उसका अपडेट जो है अगर आपको चाहिए अपडेट लाइव मार्केट में तो हम यहाँ अपडेट्स आपको देते रहते हैं। इस चैनल में बिल्कुल बने रहेंगे। अब देखते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। लेवल्स इंट्राडे के नोट कर लो।
जैसे कि मार्केट ऑलमोस्ट 240 के आसपास है और 284 का हाई था, तो आपको ये हाई पहला ही रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर 284 के ऊपर निकलता है, चाहे गैप अप खुले या आपको 5 मिनट जाके क्लोजिंग हो, 284 के ऊपर क्लोज़ होता है, देन आपको 342, 400 एंड 410 ये लेवल जो है, ये स्ट्रॉन्ग ये ज़ोन जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद 463, 522, 577 और 673, 700 एक्सट्रीम लेवल। क्योंकि आपको जो एक्सट्रीम लेवल मैं देख रहा हूँ, ये 370 से ही आपको ये 500 के लेवल भी जाना मुश्किल है। अगर कोई बहुत बड़ी पॉज़िटिव ना आई तो मुश्किल है। ये लेवल से आपको घूम सकता है और या हो सकता है वहाँ तक पहुँचे भी ना, है ना? क्योंकि क्रूड कुछ और कह रहा है। क्रूड कुछ और कह रहा है कि मार्केट ऊपर की साइड नहीं, नीचे की साइड गहरा सकता है ना? अब बाकी देखते हैं। तो लेवल्स जैसे आप नोट कर लिए ऊपर के, अब नीचे के लेवल अगर नीचे गहरा सकता है, ऐसा कुछ आसार दिख रहे हैं, तो क्या हो सकता है? 24 228 के नीचे आपको 168 का एक बड़ा लेवल यहाँ पे दिखता है आते हुए, ठीक है? जहाँ पे 200 और 170 का लेवल भी आपको आएगा। मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये 200 से 170 का लेवल जो है ना, ये लेवल आप एक ज़ोन आते हुए दिखेगा। 168 के नीचे 137, 24,091, 36, 24,000 का लेवल, है ना? इसके नीचे चांसेस कम है, बट आप लेवल देख लो सारे, ये आप कल सुबह भी मिल जाएँगे। तो 24,000 तक ये आ सकता है, जो यहाँ पर भी कह रहा है कि ये गैप फिल क अगर इसके नीचे सस्टेन किया तो ये गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, जो 24,040 से 24,000 का लेवल्स है। बिल्कुल, तो आई थिंक आपको ब्रॉडर व्यू और हमारा टेक्निकल व्यू और जो हमारा इंट्राडे का लेवल्स, ये सारा चीज़ आपने नोट कर लिया होगा, है ना? और ग्लोबल मार्केट भी आप देखोगे बढ़िया से तो क्लोजिंग हुआ था, लेकिन ग्लोबल मार्केट में लाल लाल जो है ना, यहाँ पे देखो कहाँ गई? हम एक बार रिफ्रेश करते हैं ग्लोबल मार्केट, है ना? ये देखो ग्लोबल मार्केट डाउ जेन 800 पॉइंट, है ना? 50 पॉइंट 173 नास्डैक क्यों? फिर से यूएस ईरान का जो है गहमा-गहमी हो सकता है और फेड की मीटिंग का भी आउटकम क्या आता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। रात को अगर आउटकम पॉजिटिव साइड आई तो ये रेड ग्रीन भी हो सकता है ना? तो कल मॉर्निंग में आपको एग्ज़ैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि एसजेएक्स निफ्टी या ग्लोबल मार्केट क्या रात को पेन या गेन क्या बनाए और उसके साथ मार्केट इंडियन मार्केट भी रिएक्ट कर सकता है। तो आई थिंक ये सब आपने नोट कर लिया, लेकिन अगर आपको सीखना है, समझना है तो बिल्कुल आप हमारे इस चैनल में अपडेटेड रह सकते हो और अगर आपको हमारी अल्गोस के बारे में जानना है तो जीजे जिनी, इसका भी आप ये सकते हो t.me/जीजे जिनी। यहाँ पे सारे अल्गोस के अपडेट्स जो है आपको आते रहते हैं, ठीक है? ये सारे अपडेट्स आते हैं तो यहाँ पे हमारी कौन-सी अल्गो क्या परफॉर्मेंस है वो भी आपको दिखती है और मार्केट में अगर आपको डेटा से अपडेटेड रहना है, हमारे इंडिकेटर से अपडेट रहना है तो आपको यहाँ हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, जिसका कि चैनल का नाम है जीजे इन्वेस्टमेंट अकेडमी 1। ओके? थैंक यू फ्रेंड्स एंड कल मिलते हैं लाइव मार्केट में और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और क्या होगा मार्केट में हलचल, हम बिल्कुल अपडेट आपको देते रहेंगे, इसी चैनल पे बने रहें। थैंक यू।